ये लोग हाईजैकर्स खड़े हो गए और पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि आवर प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड, तो आप इनके साथ कोऑपरेट करिए अपना। अच्छा। जो अमृतसर में ये लोग रोक सकते थे, बट समहाउ ऊपर टॉप लेवल पे डिसीजन नहीं हो पाया। इस्लामाबाद से एम्बेसडर्स आ गए थे, हम लोगों की भी इंडिया से भी एक टीम चली गई थी अपना जो है नेगोशिएट करने के लिए अपना। इस्लाम आप ज्वाइन कर लो, इस्लाम में ये एडवांटेज है, आपके हिंदू के धर्म में ये डिसएडवांटेज है, आप हमारे यहाँ देखो एवरीवन इज फ्री। और नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। 23 साल पहले 24 दिसंबर को यानी 1999 को एक प्लेन हाईजैक हुआ था जिसमें सभी हिंदुस्तानी फंस गए थे और सदमे में आ गए थे। उसमें प्लेन में जो भारतीय फंसे हुए थे, आज हम ऐसे ही एक लाइव हीरो से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अनामी स्वरूप जी। तो आइए इनसे जानते हैं उस समय इनके साथ क्या क्या हुआ और उस प्लेन में बैठे यात्रियों ने क्या क्या अनुभव किया। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, आप मुझे बताइए कि पहले तो मेरा यही सवाल होगा आपसे कि वो जो प्लेन हाईजैक हुआ उसमें क्या चूक रह गई भारत सरकार की? उसमें कुछ ही लोगों का अमृतसर में ये लोग रोक सकते थे, बट समहाउ ऊपर टॉप लेवल पे डिसीजन नहीं हो पाया या लोग डिसीजन नहीं ले पाए कि क्या करना है। कभी एक्सपीरियंस नहीं था इन लोगों का, आई डोंट नो, बट वहाँ पे रोक नहीं पाया। वहाँ पे 40 मिनट रहा है प्लेन एयर स्ट्रिप पे, बट कुछ उसका एडवांटेज इंडियन गवर्नमेंट नहीं उठा पाई अपना। जैसा कि सर मेरे को पता है कि आप एक उसके लिए गए थे कि आपको एक इमरजेंसी फ्लाइट लेनी पड़ी थी क्योंकि आपकी माता जी का निधन हो गया था, तो आप उस करके एक इमरजेंसी फ्लाइट में गए थे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भाई ये तो डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो वाराणसी की फ्लाइट के लिए ट्राई किया था, वो मेरे सामने ही निकली है दोपहर में, बट मेरे को ये एडवाइस किया गया कि एयर बस आ रही है वो डायरेक्टली दिल्ली जाएगी, तो यू विल रीच दिल्ली बाय इवनिंग अपना जो है। ये जो सही IC-1814 1814 विमान था, इसमें कैसे यात्री फंसे हुए थे और क्या क्या चीजें आपने वहां देखी जो हाईजैक प्लेन हुआ था उसमें? भाई शुरू में तो 2-3 दिन हम लोग काफी घबराए हुए थे, बट उसके बाद जो हम लोगों के पायलट थे मिस्टर देवीश शरण, ये हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते रहते थे। थर्ड डे वहाँ से इस्लामाबाद से एम्बेसडर्स आ गए थे, हम लोगों की भी इंडिया से भी एक टीम चली गई थी अपना जो है नेगोशिएट करने के लिए अपना। तो उसके बाद से ये था कि अब मरने मारने वाली तो स्टेज नहीं आएगी, बट है कि नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि 2 दिन लगते हैं 6 दिन लगते हैं, क्योंकि उस टाइम तक तो शुरू के 2 दिन तो कोई न्यूज ही नहीं थी हम लोगों को कि क्या होने वाला है या कहाँ पे हैं हम, कुछ हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। तो सर आप अपना पूरा डिटेल में मेरे को बताएंगे कि किस तरह से विमान फंसा, किस तरह से हाईजैक हुआ और उसके बाद क्या क्या चीजें आपने देखी या सामना किया, किन चीजों से आप? भाई हम लोग तो क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी थी तो मैं तो फर्स्ट सीट लेके बैठा था, मेरे ख्याल से मेरी 10 या 11 नंबर सीट थी अपना, फ्रंट पे हैंड बैगेज लेके घुसा था, इमीडिएटली प्लेन आके और मैं चेकआउट कर जाऊंगा प्लेन से अपना। बट नेपाल एयरपोर्ट पे उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी, मैं ही 3 बार मतलब सिक्योरिटी चेक होने के बाद 3 बार मेन गेट तक आया हूँ टू मेक अ कॉल कि फ्लाइट लेट हो रही है। कोई मेरे से किसी ने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कोई पूछने वाला वहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं था नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट पे अपना। ठीक है। सेकेंडली हम लोग करीब 1 घंटे के बाद हम लोगों को मील्स सर्व हो रहे थे, तभी एकदम से हम लोगों को ये लोग हाईजैकर्स खड़े हो गए और पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि आवर प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड, तो आप इनके साथ कोऑपरेट करिए अपना जो कि कोई मतलब गलत चीज ना हो जाए किसी के साथ। और उन्होंने इन द मीन टाइम 12-15 लोगों को आगे बिजनेस क्लास खाली करा के बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया था। अच्छा। और हम लोगों को मतलब पीछे थे और बिजनेस क्लास वालों को पीछे कर दिया था, सबको आंख में पट्टी बंधवा दी थी। अच्छा। और लेडीज को चुन्नी या जो भी था पीछे उससे उन्होंने कवर करा दिया था, आईज और हेड डाउन करा दिया था। तो सर जो हाईजैकर्स थे, आप एक मैं मानती हूँ आप एक रियल हीरो हैं, आपने वो सिचुएशन फेस की है, आपसे ज्यादा उस फेस में कोई नहीं जा सकता। तो जो हाईजैकर्स थे उन्होंने किस तरह की बदसलूकी करी या कोई गलत कार्य किया, किस तरह का सामना करना पड़ा? उन्होंने आप 1-2 लोगों ने बोला कि वे लेडीज के साथ बदसलूकी करी, उन्होंने लेडीज के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। एंड सेकेंडली बस यह कि डेली एक ना कोई साइकोलॉजिकल डोज दे देते थे कि वे एकदम से यूनाइट ना हो जाएं, क्योंकि वो 5 लोग थे, हम लोग 125 लोग थे अपना जो है, तो वो कोई ना कोई कि जैसे आपकी गवर्नमेंट इस तरीके की स्टेटमेंट दे रही कि जी आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं बचाना नहीं चाह रही आपको, तो हम लोग रात को 9 बजे से हम 1 बाय 1 शूट कर देंगे सबको, अपना नंबर लगवा दिए कि इस इधर से मारना शुरू करेंगे अपना जो है। अच्छा, तो हाईजैकर्स ने नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको खड़ा कर दिया, सिटिंग करा दी कि भाई यहाँ से आप बैठ जाओ, ऐसे ऐसे भाई ऐसे नंबर, पहला नंबर, दूसरा, मतलब इस तरीके का उन्होंने जस्ट साइकोलॉजिकल डोज था
कि वे डराने के लिए कि कोई हम लोग रिटेलिएट ना कर जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जैसे आप वहाँ थे, लोगों ने आपको धमकी दी हाईजैकर्स ने कि हम आपको ऐसे मार देंगे, तो आपने उस चीज का सामना कैसे करा और आपने आपको स्ट्रॉन्ग रख के आज भी आप यहाँ खड़े हैं, तो वो किस उसमें था? वो एक तो ये था कि जब हमें 2 दिन, शुरू में तो 2 दिन हम लोगों को मालूम ही नहीं चला कि कैसे हो गए, और उसके बाद जब हम लोगों को मालूम चला तब तक हमें पता लग गया था कि एम्बेसडर्स वगैरह उसमें और कंट्रीज के भी लोग थे, तो 7-8 कंट्रीज के एम्बेसडर इस्लामाबाद से वहाँ पहुंच चुके थे, उनके प्लेन आ गए थे, और हम लोगों का भी था कि भाई इवनिंग तक हम लोगों का भी यहाँ से इंडिया से भी कोई टीम आ रही है नेगोशिएट करने के लिए इंडिया। तो एक बार जब इस्लामाबाद वगैरह से भी लोग आ गए, हमारे भी लोग आए, तो ये था कि मरने मारने वाली स्टेज तो निकल गई, खत्म हो गया, अब कोई चांस नहीं कि इस तरीके का कोई हार्म करेंगे। सर इंडिया की जो आपके पास वो आई थी, एक जो आई थी आर्मी या जो भी आपको बचाने के लिए ये कॉल किया गया था, तो उसमें कितने दिन लग गए थे? उसमें इनिशियली फाइनल स्टेज तो 6 दिन लगे, क्योंकि हम 24 को गए, 31 को वहां से निकले हैं हम लोग जो है, तो हम लोगों के यहाँ वहां पहुंच गई थी 25 या 26 को, 26 को पहुंची थी मेरे ख्याल से। 3 दिन लग गए थे। 3 दिन भाई, इवनिंग में तो हुआ ही था, 24 की शाम को तो हुआ ही है प्लेन, और 25 मॉर्निंग हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे, कंधार जो पहुंचे अपना वाया दुबई होते हुए, अपना जो अमृतसर दुबई लाहौर दुबई होते हुए अपना जो है। सर एक डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज आई है IC 814 जी, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। उन्होंने अपनी फिल्म निर्देशन में कई चीजें ऐसी दिखाई हैं कि मतलब महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और पायलट को टॉयलेट साफ करने के लिए कहा गया, ऐसी कई तरह की चीजें दिखाई गई हैं। और सबसे मेरा मेन सवाल ये होगा कि ये हाईजैकर्स ने जो कोड नाम इस्तेमाल किए थे, भोला, शंकर, क्या ये सही दिखाया गया है? आप बताइए। नहीं, ये नाम उनके आपस में वो यही नाम लेके अपना कॉल कर रहे थे एक दूसरे को, भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर, चीफ, ये 5 ही लोग थे अपना। और चीफ इनका जो मसूद ये जो रिलीज किया उन्हीं का ब्रदर था जो, अच्छा। क्योंकि उसने कहा कि ये मेरा ही प्रोजेक्ट था, मतलब कि मेरे को अपने भाई को बचाना था वहां से अपना जो है, और उन्होंने लेडीज के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, जैसे उसमें दिखाया गया, फिल्म में दिखाया गया, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेडीज को चांटा मारा है और पायलट को नीचे टॉयलेट साफ करने के लिए। टॉयलेट में वो दिखाने गए थे कि कहाँ से सिस्टम क्लियर होता है जो है, बट गया कोई लोकल आदमी था जो साफ करने के लिए, जो भी आदमी गया होगा, क्लीनिंग डिपार्टमेंट से कोई गया होगा, और डेली वो कोई ना कोई इस्लाम के लिए वो कंपैरिजन देखते थे कि इस्लाम आप ज्वाइन कर लो, इस्लाम में ये एडवांटेज है, आपके हिंदू के धर्म में ये डिसएडवांटेज है, आप हमारे यहाँ देखो एवरीवन इज फ्री, और मतलब उसके हाईलाइट करते थे या किसी तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे थे, ब्रेन वॉश करके इस्लाम को हाईलाइट कर रहे थे कि आप उसको ज्वाइन कर लें, आप उसको इस्लाम अपना धर्म। तो जब हाईजैकर्स आपको इन चीजों के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे कि इस्लाम को आप अपना लें या ब्रेन वॉशिंग कह रहे थे आप, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस वजह से उन्होंने ये नाम रखे होंगे, भोला, शंकर, ये नाम तो हिंदुइज्म में बिलोंग करते हैं। अब ये किस नाम से रखे होंगे, या तो मेन अपना असली नाम छुपाने के लिए रखे गए होंगे अपना जो है, क्योंकि हम लोगों के सामने तो ये लोग, तो हम लोग जब बाहर छूट के आ गए देन हमें पता लगा कि ये इनके एक्चुअल नाम ये हैं जो। तो आपको क्या लगता है, जैसे ये फिल्म निर्देशन हुआ है, इस फिल्म निर्देशन में क्या उन हाईजैकर्स के नाम अपने जो वो ब्रेन वॉश कर रहे थे इस्लामिक कंट्री को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि ये वो नाम उन्हीं के तरह से बताने चाहिए थे, कोड वर्ड में ना बता के फिल्म में वही नाम? नहीं, अब अगर एक्चुअल चीज पे बनाई है तो नाम तो वही लगेंगे जो जिससे हम लोगों की नॉलेज में थे उस टाइम, जो हम लोग अंदर थे, हमें तो एक्चुअल नाम मालूम नहीं थे उस टाइम, जो वो नाम आपस में एक दूसरे को बुला रहे थे, हम लोगों को तो वही नॉलेज में था। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ना, मतलब कि अब ये इनका अपना डिसीजन है, थोड़ा सा बनाया है तो थोड़ा कॉमर्शलाइज तो करेंगे ही करेंगे, नहीं तो चले देखेगा कौन अपना, बिल्कुल इतना सीरियस मोड में ले जाएंगे तो आप देखो ना उनको कॉमर्शियलाइज भी तो करने ये चीज को जो है। तो डेड बॉडी भी वहाँ पे पड़ी हुई, डेड बॉडी थी इनके, जो अपना एक रुपिन कटियाल करके थे, गुड़गांव का हनीमून से आ रहा था, इन लोगों को बिजनेस क्लास में ले गए थे। इनको पहले इनिशियली शायद मना किया कि ये बार बार आंख से पट्टी हटा रहे थे, वहाँ पे आंख पे पट्टी लगाई हुई थी सबके, हम लोगों के, ये बार बार हटा रहे थे, इनको 2-1 बार स्टेप करके इनको मना किया कि आप मत करो, हम मार देंगे अपना जो है। अच्छा। बट वही है कि डेस्टिनी वाली बात है, बाद में इनका जो है अगेन घबराहट के मारे, जो मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पे नाइफ रख दिया था इन्होंने कि अब हिला तो मार देंगे, उसी में इनको मार दिया, लग गई है। अच्छा, ओवर ब्लीडिंग होके इवन सर जो पायलट थे इन्होंने लाहौर बोला भी था कि आप इसको मेडिकल एड दे दो, हम इसको वो कर देते हैं। आप कैसे? नहीं, चक्कू से
गला रहता था। हाँ, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके साथ भारतीय और कितने लोग शामिल थे, या आपके आसपास के और कितने लोग हमारे थे बहुत सारे थे। एक डॉक्टर त्यागी थे यहीं के, मिस्टर संदीप थे, उनकी अभी मेरे को आज ही पता लगा कि अप्रैल में अभी एक्सपायर कर गए, वो कैंसर डायरेक्ट हो गया था। कवि नगर में रहते थे? कवि नगर एच ब्लॉक में रहते थे अपना। तो वो भी आप ही लोगों के साथ हम लोगों थे? के साथ ही थे। एक्चुअली हम लोगों के साथ एक खाने वाने का भी था, खाने का कुछ सिस्टम नहीं था वहाँ पे, और जो खाना वो थोड़ा बहुत दे रहे थे वो हम लोग खा नहीं सकते थे, तो पानी का भी डिस्पोजल ग्लास में आधा ग्लास मिलता था, या एक संतरा दे दीजिए, तो हम 4 लोग बैठे हैं 2-2 करके आगे पीछे, तो हमने 2-2 पीस खा लिया अपना, कि जस्ट थ्रोट अपना गीला रहा है। फिर हम लोग के साथ एक देहरादून के पंडित जी ट्रेवल कर रहे थे, तो अपने साथ वो एगलेस बिस्किट्स लेके कैरी कर रहे थे, तो हम लोग उनसे 2-2 एक बिस्किट लेके अपना दिन निकाल रहे थे अपना, जो कि वो जो खाना दे रहे थे वो हम लोग मतलब खा ही नहीं सकते। किस तरह का खाना दे रहे थे वो आपको? मतलब नान वगैरह, अगर आप उस पे देखें ना, नेटफ्लिक्स वगैरह उस पे देखें आप, जो अफ्रीकन चैनल्स आते हैं, हाँ जी, इतनी बड़ी बड़ी रोटी दे रहे हैं, इतनी बड़ी लेग्स दे रहे हैं खाने के लिए, नॉन वेज वगैरह, नॉन वेज दे रहे थे। तो वो हम लोग लास्ट डे जिस दिन हम लोगों का डिसाइड हो गया था 30th को कि भी हम लोग कल छूट जाएंगे, उस दिन कराची का एक, जैसे यहाँ पे इसका आता है नरूला का एक पैक आता है, उसमें एक रोटी, एक थोड़ा सा बर्गर, इस टाइप की चीजें उन्होंने एक पैकेट। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, वो आखिरी दिन जिस दिन आप छुटने वाले थे, वो दिन आपके लिए कैसा था और आप क्या महसूस कर रहे थे? सब लोग एक्साइटेड थे कि क्योंकि उस टाइम भी हर मिनट पे हो रहा था कि ये डील जहाँ पे मतलब नेगोशिएट कर रहे थे, तो जब इंडियन पार्ट मना कर देता था तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाते थे। फिर वो अनाउंस करते कि हम जी 12 बजे टाइम दे दिया, 12 बजे से मारना शुरू करेंगे एक एक को। अच्छा। फिर थोड़ा सा शांति हो जाती थी, घबरा जाते थे। तो हर बार आपको टाइम दिया जा रहा था? टाइम दिया लिया, मतलब हम लोगों को वही साइकोलॉजी, मैं तो कहूँगा एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था कि आदमी को वो ना करे अपना जो तो 31 तारीख को आपको किस टाइम तक छोड़ दिया गया था? हम लोग यहाँ पे वहां से शाम को आए, जसवंत सिंह जी आए थे मिलने के लिए, हम लोग एयरक्राफ्ट में अंदर आए थे, और उसके बाद हम लोग प्लेन शिफ्ट किया हम लोगों ने, और हम लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग 9:30-10 बजे एयरपोर्ट पे उतरे थे दिल्ली में। मेरे को जो टाइम का ध्यान है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं, बट मेरे ख्याल से 10-1 बज गए थे उस टाइम, 10-10:30 बज गए होंगे। रात काफी थी और उन दिनों फॉग बहुत था। सर आप अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आ रहे थे, तो क्या वो मिली? नहीं, वो तो उन्होंने, मेरे ब्रदर्स वगैरह थे, उन्होंने 2 दिन बॉडी को होल्ड किया था अपना, बट जब पता लगा कि अभी कुछ मालूम ही नहीं है कब तक आएंगे, तो उन्होंने फिर क्रिमेशन कर दिया था। बट वो फर्स्ट वीक में जब प्रेयर मीटिंग वगैरह थी 13वीं थी, तो मैं उसमें अटेंड मैंने किया था। तो आप 13वीं तक पहुंच गए? मैं 31 को आ गया था, 3 या 4 24th को मॉर्निंग में हुई थी, तो उसके साथ 3 या 4 तारीख में इनकी यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ रियल लाइफ हीरो, जिन्होंने IC 1840 में अपना एक अहम योगदान दिया है और वहां से बाहर निकले हैं पूरी स्वच्छता के साथ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, जिसमें कि इनकी माताजी का भी निधन हो गया था। तो इन्हें कहते हैं रियल लाइफ हीरो, और हमारे साथ लोकहित क्रांति पे एक्सक्लूसिव है। नमस्कार।